बाकी जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना, तब मेरे को शाहरुख भाई ने थोड़ी सी सलाह दी थी, अगर आपकी फिल्म की 100 करोड़ की मेकिंग है और वो 200 कमाएगी तब जाके आपका बराबर आएगा। तो फिल्म में इतनी कमाई नहीं है। आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा, जब आप थिएटर में जाते हैं, आप एक टिकट खरीदते हैं, तो वो पैसा किसके पास जाता है? थिएटर वालों के पास या फिर प्रोड्यूसर्स के पास? अगर थिएटर वाले सारा पैसा रख लेते हैं तो प्रोड्यूसर्स क्या कमाते हैं, और अगर सारा पैसा प्रोड्यूसर्स के पास चला जाता है तो थिएटर वाले क्या कमाते हैं? और वहीं इसी के साथ साथ बात करें तो एक 200 करोड़ के बजट की मूवी सिर्फ 100 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमाती है और प्रोड्यूसर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक 200 करोड़ के बजट की मूवी है, वो 190 करोड़ रुपए कमाती है और प्रोड्यूसर्स को फिर भी लॉस में लेकर जाती है। कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे थिएटर वाले पैसा कमाते हैं, कैसे मूवी के प्रोड्यूसर्स पैसा कमाते हैं, कैसे मूवीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कैसे बनती हैं, जानेंगे सभी के बारे में आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आखिरकार फिल्मों को बनाया कैसे जाता है। फिल्मों को दरअसल 4 स्टेज में बनाया जाता है। जो इनकी पहली स्टेज होती है वो होती है डेवलपमेंट स्टेज, उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन, फिर आता है प्रोडक्शन और उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। सबसे पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट स्टेज। इसमें स्टोरी को लिखा जाता है, स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, स्क्रीन प्ले को तैयार किया जाता है। दूसरी जो स्टेज है वो है प्री प्रोडक्शन स्टेज। इसमें कास्टिंग की जाती है, क्रू को हायर किया जाता है, लोकेशंस को डिसाइड किया जाता है, परमिशंस ली जाती है और इन्हीं के साथ साथ इक्विपमेंट होते हैं उनको भी रेंट पर लिया जाता है। इसके बाद जो अगली स्टेज है वो है प्रोडक्शन स्टेज। इसमें एक्चुअल शूटिंग होती है, वहां पर बहुत सारा पैसा लगता है और इन सब के बाद आती है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में एडिटिंग की जाती है, वीएफएक्स किया जाता है, कलर ग्रेडिंग की जाती है, ये सभी चीजें की जाती हैं और इन्हीं सब चीजों को मिलाकर टोटल बजट तैयार होता है एक मूवी का। आज की डेट में जो बॉलीवुड की मूवीज बन रही हैं उनका बजट लगभग 50 से 60 करोड़ के करीब एवरेज होता है आज की डेट में। और जो बड़े बजट की मूवी हैं उनका तो क्या ही कहना, 600 करोड़ तक के बजट की मूवीज आज की डेट में इंडिया में बन रही हैं। अब अगली बात ये आती है कि इन मूवीज पर पैसा लगा कौन रहा है। अब 600 करोड़ की बजट की मूवी है तो कोई अकेला तो इतना पैसा लगाएगा नहीं। प्रोडक्शन हाउस होते हैं, जैसे रिलायंस का है, धर्मा प्रोडक्शन है, टी सीरीज है, YRF है, ये काफी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो मैक्सिमम मूवीज पर पैसा लगाते हैं। वो पैसा लगाते हैं फिल्मों पर, उनका ये सारा रिस्क होता है। ये एक स्टार्टअप की तरह होता है, वो रिस्क लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और मूवी अगर 100 करोड़ रुपए की है, वो 200 करोड़ रुपए कमा रही है तो इससे उनका 100 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। 200 करोड़ रुपए लगा रही है, 400 करोड़ मूवी ने कमाए तो 200 करोड़ का फायदा हो गया। ये एक स्टार्टअप की तरह होता है, अगर चल गया तो चल गया और अगर गया तो फिर गया, उसमें ये क्या ही कर सकते हैं, पर रिस्क सारा प्रोडक्शन हाउस का होता है। अब जो बड़े बजट की मूवी होती है, जैसे कल की मूवी थी 600 करोड़ के बजट में बनाया गया था, RRR मूवी 500 करोड़ के बजट में बनाया गया था, ब्रह्मास्त्र मूवी भी 300 करोड़ के बजट में बनी थी, जवान पठान मूवी थी ये भी 250 करोड़ के बजट में बनी थी। तो अब इतने पैसे अकेला प्रोडक्शन हाउस भी नहीं लगाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है और इन एनी केस मूवी अगर फ्लॉप होती है तो उनको बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए 3-4 प्रोडक्शन हाउस मिलकर इतने बड़े बजट की मूवीज पर पैसा लगाते हैं। अब कोई छोटे बजट की मूवी होती है, जैसे अभी रिसेंटली फतेह मूवी रिलीज हुई थी, उस मूवी को सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था। अब वो मूवी 40 करोड़ के बजट में कैसे बनी थी, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब मैं बाहर रह रहा हूँ और मतलब मान लो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक बढ़िया सा फ्लैट देखूंगा। अगर मेरे सारे पैसे पापा दे रहे हैं तो मैंने फ्लैट देखा, उसके बाद मैं पापा को बोलूंगा कि मुझे कुक भी चाहिए, बाहर का डेली डेली खाना नहीं खा सकता और खुद बनाना मुश्किल होगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैं बोलूंगा कि साफ सफाई के लिए भी कोई चाहिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज में, आ रहा हूँ कॉलेज का काम कर रहा हूँ, तो अब मैं साफ सफाई थोड़ी करूंगा कॉलेज से आकर। उसके बाद कपड़े भी खुद नहीं धोऊंगा, बाहर लॉन्ड्री से धुलवाऊंगा, क्योंकि भाई इतना काम होता है, इतना स्ट्रेस होता है। तो आप समझ रहे हैं खर्चा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वहीं अब मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 30,000 रुपए है, तो मैं अब यहाँ पर सारी चीजें देखूंगा। यार बढ़िया लग्जरी फ्लैट का क्या करना है, एक छोटे से फ्लैट में रह लेते हैं, रहना ही तो है, आकर सोना ही तो है, चलो कोई नहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद खाना, कुक नहीं यार, क्यों कुक के पैसे देने, खुद ही बना लेंगे, एक टाइम सब्जी बना लेंगे, आटा रख लेंगे फ्रिज में। इसके बाद साफ सफाई कभी कभी कर लेंगे यार हफ्ते में। ओ कपड़े धोने हैं, चलो कपड़े भी खुद ही धो लेते हैं। तो ये चीजें होती हैं जब एक आदमी खुद काम कर रहा होता है और एक पैसे कोई और दे रहा होता है। तो अब फतेह मूवी रिलीज हुई थी, इस मूवी को प्रोड्यूस किया था सोनू सूद ने खुद नहीं, तो उन्होंने 40 करोड़ में इस मूवी को बना दिया था। अब 40 करोड़ में उन्होंने बनाया, उन्होंने विदेशों में भी जाकर शूटिंग की थी। उन्होंने बताया
कि वो कई जगह तो सिर्फ अकेले ही गए थे और वहां पर उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया था, कुछ इक्विपमेंट को हायर किया था। उन्होंने ऐसे ऐसे कर कर बहुत ही ज्यादा कॉस्ट कटिंग की थी और 40 करोड़ के बजट में मूवी बनाई। अगर इस मूवी को कोई और बना रहा होता, जैसे कि सलमान खान अगर सेम मूवी को बना रहे होते और सेम जगह पर जाकर शूटिंग होती, तो इस मूवी का बजट कम से कम 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए आराम से चला जाता। अभी उनकी सिकंदर मूवी रिलीज हुई है, उसकी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही शूटिंग हुई है और ऐसे कोई एक्शन या फिर वीएफएक्स इस मूवी में नहीं है जिनसे इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए जाए। तो ये सारी बातें हो गई बजट कैसे बनता है, कैसे मूवीज को बनाया जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर डायरेक्टर के रोल की। डायरेक्टर एक मूवी का कैप्टन होता है, उसकी सैलरी फिक्स्ड होती है। कई कई जो बड़े डायरेक्टर होते हैं वो मूवीज में अपना शेयर ले लेते हैं, जैसे बड़े बड़े एक्टर्स लेते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। वो मूवीज में अपनी सैलरी थोड़ी सी कम कर लेते हैं और अपना शेयर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। कहते हैं कि हमें थोड़ी सी सैलरी कम दे दो पर हमें शेयर चाहिए मूवी के प्रॉफिट में। उन्हें जब भी ये लगता है कि मूवी पैसे कमाने वाली है। अब मूवी बनकर तैयार हो चुकी है, इस मूवी को अब लोगों तक पहुंचाना है। तो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएगी? टीवी के थ्रू, ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर थिएटर में डायरेक्ट रिलीज कर ये सारा काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। वो फिल्म को खरीद लेता है प्रोड्यूसर से और फिर उसको आगे सेल करता है, सैटेलाइट राइट, डिजिटल राइट और इन्हीं के साथ साथ थिएट्रिकल राइट्स। इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मूवीज को अलग अलग जगह पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं जैसे धर्मा प्रोडक्शन है, रिलायंस है, यशराज फिल्म्स है, ये खुद ही अपनी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका इंटरनल सिस्टम होता है, इनका अलग बजट सेट होता है कि भाई हम प्रोडक्शन में इतना पैसा लगाएंगे, मार्केटिंग में इतना पैसा लगाएंगे। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स अलग अलग होते हैं तो इनमें 3 टाइप की डील्स होती हैं। जो पहली डील होती है वो मिनिमम गारंटी डील होती है, इसके बाद दूसरी रिवेन्यू शेयरिंग, फिर तीसरी आउटराइट सेल। मिनिमम गारंटी डील में होता है कि प्रोड्यूसर्स को एक फिक्स अमाउंट मिलेगी, अगर मूवी चलेगी तो भी, अगर नहीं चलेगी तो भी। अगर मूवी चलेगी तो उनको अलग से रॉयल्टी फीस मिलेगी, लेकिन अगर मूवी नहीं चलती है तो जो सारा का सारा लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है यहाँ पर। इसके बाद जो दूसरी डील आती है वो आती है रिवेन्यू शेयरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें रिवेन्यू शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का अलग रिवेन्यू और प्रोड्यूसर का अलग रिवेन्यू। इसी के साथ साथ जो तीसरी डील है आउटराइट सेल, इसमें प्रोड्यूसर एक बार में ही सारे के सारे राइट्स को बेच देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। उसके बाद जो सारा का सारा रिस्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, मूवी चले ना चले। अगर मूवी ज्यादा पैसे कमाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा पैसे कमाएगा, अगर मूवी लॉस कर रही है तो वो सारा लॉस डिस्ट्रीब्यूटर का ही होगा, वहां पर उसको कोई भी रॉयल्टी नहीं देनी होगी अगर मूवी ज्यादा पैसे कमाती है। तो ऐसा बहुत सारी मूवीज में होता है। अब यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी हैं, मूवी बन चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, अब मूवीज पैसा कैसे कमाएंगी? तो आपको बताएं, सबसे ज्यादा जो बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है वो किसी भी मूवी के लिए वो होता है थिएट्रिकल रिलीज। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो थिएटर चेन से डील कर लेते हैं, मल्टीप्लेक्स से और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के साथ भी इनका रेवेन्यू शेयर मॉडल होता है। ये रेवेन्यू शेयर किस तरीके से होता है, जो पहला वीक होता है मूवी के रिलीज का उसमें 50% थिएटर वाले रखते हैं और 50% जाता है प्रोड्यूसर्स के पास। सेकंड वीक में 60% जो होता है वो थिएटर वालों के पास रहता है और 40% जाता है प्रोड्यूसर्स के पास। थर्ड वीक आते आते ये रेवेन्यू और भी कम हो जाता है, प्रोड्यूसर्स का 70% रखते हैं सिनेमा हॉल वाले और 30% देते हैं सिर्फ प्रोड्यूसर्स को। इसके बाद भी जो कोई मूवी रहती है लंबे टाइम तक वो सारा का सारा प्रॉफिट होता है थिएटर वालों का। लेकिन बहुत ही कम ऐसी मूवी होती हैं जो इतने टाइम तक सिनेमा हॉल में रहती हैं। अब बताते हैं कैसे 200 करोड़ के बजट की मूवी प्रोड्यूसर्स को फायदे में लेकर जा रही है 100 करोड़ कमाकर, और कैसे 190 करोड़ कमाकर प्रोड्यूसर्स लॉस में जा रहे हैं। तो इन मूवीज का नाम बताते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान की बैक टू बैक जो फिल्में रिलीज हो रही हैं लगभग फिल्में फ्लॉप ही हो रही हैं 200-300 करोड़ के बजट की, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स को इन मूवीज से फायदा हो रहा है। सिकंदर मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 200 करोड़ के बजट में बनाया गया है और इस मूवी ने अपने रिलीज से पहले ही अपने जो डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स थे वो 180 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। इनको तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मूवी थिएटर में चले या फिर ना चले, क्योंकि इन्होंने तो जितना मूवी पर पैसा लगाया था वो पहले ही कमा लिया था। इसके बाद जैसे मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, इस मूवी ने अभी तक 110 करोड़ रुपए की कमाई करी है। तो मतलब करीब करीब 50 से 60 करोड़ रुपए इनको थिएटर से भी मिले हैं। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो करीब करीब 240 करोड़ के आसपास की इस मूवी ने अभी तक कमाई कर ली है। तो प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं जीरो मूवी की। जीरो मूवी को 200 करोड़ के बजट में बनाया गया था। शाहरुख खान ने 3 साल के बाद अपना कमबैक किया था और इस मूवी का जो ट्रेलर था वो पहला ऐसा ट्रेलर बना था
जिस पर यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हुए थे। जैसे ये मूवी सिनेमाघरों में आई तो लोगों को इतनी ज़्यादा ये मूवी पसंद नहीं आई। इंडिया में इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 97 करोड़ रुपए की कमाई करी और ऑल ओवर वर्ल्ड इस मूवी ने 190 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया में इस मूवी ने काफ़ी कम कमाई की थी, इसी वजह से जो इसके डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स थे वो काफ़ी कम रुपए में बिके थे और जो थिएटर से इस मूवी ने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के पास तो गए नहीं। इसीलिए इस मूवी को करीब करीब 80 से 90 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ था ये बताया जा रहा है। जो मूवी थिएटर में रिलीज होती है इनसे सरकार भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती है। जो मूवी की टिकट 100 रुपये तक की होती है उस टिकट पर 12% जीएसटी लगता है और जो 100 से ज़्यादा होती है उस पर 18% जीएसटी हो जाता है। ये जो जीएसटी होता है ये 2 टाइप का होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो खेल कूद से रिलेटेड मूवी होती हैं उन पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपना टैक्स हटा देती है। जैसे दंगल मूवी रिलीज हुई थी, इस पर पहले हरियाणा सरकार ने टैक्स हटा दिया था, मतलब कि जो एसजीएसटी था वो हटा दिया गया था और बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने भी इस पर जीएसटी हटा दिया था। तो इस मूवी को जो टिकट के प्राइजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे और बहुत सारे लोग इस मूवी को देखने के लिए गए थे। लेकिन इस मूवी ने इंडिया से ज़्यादा कमाई करी थी चाइना में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सारा का सारा गेम है वो चेंज कर कर रख दिया है। इनको डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता, जैसे पर टिकट इनको टैक्स देना पड़ता था, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। डायरेक्ट मूवीज़ को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लाया जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया। अब जैसे कोरोना टाइम था वहाँ पर मूवीज़ डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाते थे। 20 करोड़ में उन्होंने मूवी बनाई, उन्होंने डायरेक्ट 30 करोड़ में बेच दी, 40 करोड़ रुपए में बेच दी। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स फायदे में तो जा रहे हैं, लेकिन अगर मूवी थिएटर में रिलीज हो और वो मूवी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए तो वहाँ पर प्रोड्यूसर्स का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। वो चीज़ वहाँ पर नहीं होती। लेकिन प्रोड्यूसर्स यहाँ पर सेफ हो जाते हैं कि हाँ हमने 20 करोड़ में मूवी बनाई थी, हमको 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल चुके हैं इस मूवी से। इसके बाद कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई, मूवीज़ को थिएटर में रिलीज किया जाने लगा। तो यहाँ पर जो ओटीटी विंडो थी ये 4 वीक की हो गई थी। मतलब कि मूवी 1 तारीख को रिलीज हो रही है तो 29 तारीख तक वो मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। तो इससे जो लोग थे वो ज़्यादा थिएटर में जा नहीं रहे थे। उनको ये पता था कि हाँ इस महीने के एंड तक हम इस मूवी को फुल 4K में देख सकते हैं अपने टीवी पर, लैपटॉप पर, फ़ोन में, कहीं भी। तो इस वजह से लोग इतने ज़्यादा थिएटर में जा नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने ओटीटी विंडो को थोड़ा बढ़ा दिया था। अभी पुष्पा 2 मूवी को रिलीज किया गया था 4 दिसंबर को। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़्यादा कमाई करी थी। ये मूवी करीब करीब फरवरी के एंड तक सिनेमाघरों में चलती रही थी। लेकिन इस मूवी के जो ओटीटी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए थे और नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को 30 जनवरी को अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद भी मूवी सिनेमाघरों में चल रही थी, लेकिन जो सिनेमाघरों की जो ऑक्यूपेंसी थी वो कम हो गई थी क्योंकि मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आ चुकी थी। अब नेटफ्लिक्स को भी यहाँ पर अपना फायदा देखना था, इस वजह से उन्होंने इसको रिलीज कर दिया। अगर ये मूवी इतनी कमाई नहीं करती बॉक्स ऑफिस पर तो इनका ज़्यादा फायदा होता, लेकिन अभी मूवी ज़्यादा कमाई कर रही थी और नेटफ्लिक्स ने भी इसको रिलीज कर दिया तो प्रोड्यूसर्स को इतना ज़्यादा फायदा वहां पर नहीं हुआ। जो ओटीटी डील्स होती हैं जैसे सिकंदर का केस था उसमें प्रोड्यूसर्स को काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन पुष्पा 2 के केस में यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को काफ़ी लॉस हुआ। इसके बाद जो मूवीज होती हैं वो अपने म्यूजिक राइट से भी काफ़ी पैसा कमाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे टी सीरीज है, सोनी म्यूजिक है, ये कंपनीज इनके म्यूजिक राइट्स को खरीद लेती हैं। इसके बाद ये यूट्यूब पर स्ट्रीम करती हैं, स्पॉटिफाई पर, इस टाइप से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। जो अभी सिकंदर मूवी रिलीज हुई है इस मूवी के 30 करोड़ रुपए में म्यूजिक राइट्स बिके थे यहाँ पर। इसके बाद जो मूवीज होती हैं वो पैसा कमाती हैं ब्रांड कोलैबोरेशन से या फिर प्रोडक्ट प्लेसमेंट से। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जो प्रोडक्ट होता है उसको ब्लर कर दिया जाता है प्रोडक्ट के नाम को, लेकिन कई जगह इनको अच्छे से दिखाया जाता है। जैसे आलिया भट्ट अपना सैमसंग का फ़ोन यूज कर रही हैं, जो उनका फ्लिप फ़ोन था, ये इन्हीं कैटेगरीज में आता है। सैमसंग कंपनी ने भी काफ़ी पैसा वहां पर दिया होगा। इसके बाद मूवीज अपने इंटरनेशनल रिलीज से भी काफ़ी पैसा कमाती हैं और इनके जो रीमेक के राइट्स होते हैं उनसे भी काफ़ी पैसा बनता है। कई हॉलीवुड मूवीज़ का बॉलीवुड में रीमेक बनता है, लेकिन बॉलीवुड की भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनका हॉलीवुड में रीमेक बनता है। तो इस टाइप से भी मूवीज़ काफ़ी पैसा कमाती हैं। ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं मूवीज़ के पैसा कमाने के, जो प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं। थिएटर वाले भी अलग अलग टाइप से ऐसे ही पैसा कमाते हैं। पहला तो टिकट बेचकर पैसा कमाते हैं, उनका अपना अपना रिवेन्यू होता है अलग अलग। जो दूसरा बड़ा उनका रिवेन्यू जनरेट होता है वो होता है खाने पीने की चीज़ों से। जो पॉपकॉर्न के प्राइस आप देखते हैं 400 रुपये, 500 रुपये, उनका एक्चुअल जो मेकिंग कॉस्ट होती है वो तो 20 रुपये, 30 रुपये तक की ही होती है, लेकिन वो वहाँ पर 400 रुपये के बिक रहे हैं।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे वो वहां पर कमा रहे हैं। इसके बाद जो आपने इंटरवल में एड्स देखी होंगी, मूवी चलने से पहले एड्स देखी होंगी, इनसे भी थिएटर वाले काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो इसी टाइप से मूवीज पैसा कमाती हैं, थिएटर वाले पैसा कमाते हैं। सभी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी हैं। तो अगली बार जब आपको कोई बोले ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है, तो थोड़ा सोच के बोलना, क्योंकि क्या पता ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हुई हो लेकिन प्रोड्यूसर को इस मूवी से काफी ज्यादा फायदा हुआ हो। तो अब तुम जान चुके हो फ्लॉप या हिट का जो असली हिसाब है वो पैसा डिसाइड करता है, ना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।